तो रिक्शा में आई ये तुषार भाई रिक्शे चला रहे हैं क्यों लागे छे तुषार भाई रिक्शा चलाई मेरा मंदिर आप रखना संक्रांति का लई जाओ इनको लक्ष्मणपुर आई है रे तो आड़ा प्रताप आटला रहता था आ जूनू घर પેલો આમ જો આ સાહેબ ને જોઈ नवीन भैया ओ नवीन भैया आवाज दे दियो अगले दिन 2 मिनट તકલીફ ફીટ થઈ જાય Few moments later. अंदर आया ગાઈસ તો અમે ચિત્તોડગઢ કિલ્લામાં જો હસ્તલ પર જઈએ અમે જો રાણી બોલ રાણી પદ્માવતી ને જો ઓર કરી તું ખાસી બધી રાણીઓ સાથે બીજું કશું ખોડા પે તમે જો હર્ષલના વિશે કોક કયો હા એ એકાઉન્ટ ના વિદ્યાર્થી પતા तो गाइस बनेलो हमारा ब्लॉग में जो हॉस्टल बताइए અમને ખબર પડશે તો અમે તમને गाइस કહીશું गाइस તમે તો શિખર છો ખરો ये तो फरकता फुदा है ફરક તો दिया આયા બહુ જાતા હે ये तो फरकता फुदा है ए जुट्टी जुट्टी एकली एकली આપણે કીધું ત્યારે ઊભી રહે એટલે કે ઊભી તો રહ્યું विजय स्तंभ रहिए आप लोग अभी राजस्थान पुलिस को नोटिस करना राजस्थान पुलिस के लेफ्ट वाले हैंड पे आपको इसका सिंबल मिलेगा पहले राजस्थान के 2 पार्ट थे मेवाड़ और मारवाड़ तो आप मेवाड़ का कोई भी हिस्ट्री का बुक देखेंगे उसके फ्रंट पेज पे उसका फोटो देखने को मिलेगा महाराणा कुंभा जब यहाँ रूल करते थे तो मालवा और गुजरात अहमदाबाद का अहमद शाह और मालवा का महमूद खिलजी दोनों मुगलों को अकेले राजा ने बैटल के अंदर हराया था इसकी खुशी में मनाया इसके अकॉर्डिंग इसका नाम विजय स्तंभ रखा गया टावर जो आप लोग देख रहे हैं इस टावर को उस टाइम पे बनने में 10 साल का टाइम लगा था और राणा कुंभा उस टाइम पे इस टावर को बनवाने के लिए 90 लाख चांदी के कॉइन्स दिए थे कारीगर नीचे से लगा के ऊपर तक 122 फीट इसका हाइट है ऊपर तक जाने के लिए 157 स्टेट्स बनी हुई है 9th फ्लोर का टावर है इसका आप लोग शेप देखेंगे डमरू को देने की कोशिश किया नीचे से 2 फ्लोर देखेंगे थोड़े बड़े हैं बीच में से देखेंगे पतला है ऊपर से 2 फ्लोर आप थोड़े बड़े बना रखे हैं राणा कुंभा शिवजी के परम भक्त थे इसीलिए उन्होंने कोशिश किया इसको डमरू का शेप देना फर्स्ट टाइम पे दूरबीन वगैरह नहीं चलती थी इसके टॉप फ्लोर पे 4 सोल्जर्स बैठते थे जो 360 डिग्री से पूरे फ्लोर को वॉच करते थे कि कौन किले से अंदर आ रहा कौन किले से बाहर है कोविड आया तो कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने इसके अंदर जाना बंद कर दिया बाकी राउंड करती हुई टॉप फ्लोर तक सीढ़ी जाती है ठीक है ये भी दोस्त अभी जैसे हम लोग जिस गार्डन वाले प्लेस में खड़े हुए हैं पहले यहाँ लगभग 70 से 80 फुट गहरा गड्ढा हुआ करता था लेडीज लोग यहाँ पे जौहर वगैरह या सती वगैरह हुआ गया 1956 में चित्तौड़गढ़ को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया बहुत बड़ा गड्ढा था कोई गिरे करे उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इस गड्ढे को भरवा के और यहाँ पे प्लेन गार्डन बनवाया
थोड़ा सा आप लोग इधर पीछे गार्डन में देखिए हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक उदयपुर करके सिटी है, वहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं। तो महाराणा प्रताप से उनकी जनरेशन चलती हुई आ रही सिटी पैलेस के अंदर। हर एक साल में एक बार वो लोग यहाँ आते हैं, और पहले जो लेडीज लोग जौहर वगैरह या सती वगैरह हुआ करती थी, उन लेडीज लोगों की आत्मा की शांति के लिए हर एक साल में एक बार इस जगह पे हवन किया। पहले जब यहाँ गड्ढा था तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में अटैक किया, रानी पद्मावती के हस्बैंड थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की जब बैटल के अंदर डेथ हुई तो रानी पद्मावती ने लगभग 16,000 लेडीज के साथ फर्स्ट टाइम में इस जगह पे जलती में आके अंदर कूद के अपनी जान दी थी, जो जौहर का नाम दिया है ना। पीछे एक वो उधर देखिए व्हाइट शर्ट में खड़े हुए, वहाँ पे एक एंट्रेंस बना हुआ है सती गेट। पद्मावती मूवी देखा सभी लोगों ने? लास्ट में लेडीज लोगों ने एक दरवाजे में से एंट्री किया था, फिर उस दरवाजे को बंद किया था, वो रियल एंट्रेंस ये वाला। आप लोगों ने जो मूवी देखा ना, वो मूवी पूरा सेट बना के बनाया है। बाकी जो यहाँ तो मतलब 1 सेकंड का शूट भी नहीं है। बाकी जो रियल एंट्रेंस जो एंटर कर रहे थे ना, वो एंट्रेंस यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं सती गेट। 27 टाइम चित्तौड़गढ़ में मुगलों ने अटैक किया, जिसमें से 3 टाइम एक ही रहा राजा। तीनों बार यहाँ जो राजा रहते थे उनकी डेथ हुई, तो 3 बार उनकी रानी ने अपनी लाशों के साथ बड़े बड़े जौहर किए थे। तीनों जौहर को अगर हम लोग एक साथ टोटलिंग करेंगे तो उस टाइम की लगभग 35 से 36,000 लेडीज ऐसी होती है जिन्होंने 3 बार में इस जगह में जौहर किए, है ना। तो ये उस टाइम का एक हिसाब से शमशान है। ये सामने की साइड में बना हुआ है, ये उस टाइम पे सती का प्लेटफॉर्म है। सती का मतलब होता है पति की मृत्यु होती है ना, तो पति की चिता के ऊपर जिंदा लेडीज का बेड। जौहर का मीन्स रानी पद्मावती के हस्बैंड की डेथ हुई बैटल ग्राउंड में, लड़ाई के मैदान में, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। उनकी डेड बॉडी किले के अंदर लाएंगे, तब तक मुगल लोग एंटर कर देंगे। तो मुगलों से बचाव के हिसाब से जब लेडीज लोग आके आम के अंदर कूदी, उसको जौहर का नाम दिया गया। जो पहली बार 1303 में रानी पद्मावती ने किया था, स्टार्टिंग 1303 में हुई और एंडिंग हुई राजा राम मोहन राय के टाइम, है ना। एक हिसाब से उस समय का शमशान है। आप लोग कभी शमशान के पास में जाएंगे, 3 चीजें नोटिस करने के लिए मिलेगी। फर्स्ट, पीपल का पेड़ जो सामने लगाओ, लोग भूत प्रेत प्रोग्राम मानते हैं ना, इसके हिसाब। सेकंड, भोलेनाथ का मंदिर जो सामने बना, अपने डेड बॉडी की जो राख होती है उनसे इनकी पूजा करते हैं, जैसे बस मारते जाता है, तो भोलेनाथ का मंदिर। थर्ड, पानी का तालाब जो इस मंदिर के पीछे बना हुआ है। किसी की डेथ होती है, क्रियाक्रम में जाते हैं, घर पे आने से पहले नहाना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, तो पानी का। किसी भी शमशान के पास में जाएंगे, हर शमशान के बाद आप लोगों को ये 3 चीजें नोटिस करने मिलेंगी। सामने भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। हर जगह क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर बनाते बाहर का, फिर मंदिर के अंदर मूर्ति का स्थापना करते हैं। यहाँ पे उल्टा है, पहले मंदिर के अंदर मूर्ति का स्थापना हुआ, उसके बाद बाहर वाला स्ट्रक्चर बनाया गया, क्योंकि पहले राजाओं की हाइट काफी ज्यादा हुआ करती। और इस मंदिर में आप लोग देखेंगे 9 फीट का लेंथ का एक चट्टान बना हुआ है, उसके ऊपर 3 फेसेस बना रखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो शिव के 3 रूप हैं। हिंदुओं के अंदर ऐसा मानते हैं, पहला जन्म देने वाला, सेकंड पालन पोषण करने वाला और थर्ड मृत्यु देने वाला। तो जी पे कहते हैं जनरेटर, गॉड के 3 लेटर होते हैं। जी पे जनरेटर, जन्म देने वाला तो हंसते हुए फेस है। ओ पे ऑपरेटर, पालन पोषण करने वाला तो नॉर्मल फेस है। डी पे डिस्ट्रॉय, मृत्यु देने वाला तो रोते हुए फेस है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है यह कि इस मंदिर के अंदर जाके आप लोग जो 9 फीट की मूर्ति देखोगे, उस मूर्ति को देख के आप लोग खाली इतना सोचना कि भाई राणा कुंभा की हाइट कितनी होगी, जो बैठ के अपने हाथे से 9 फीट की मूर्ति के तिलक निकालते हुए। हम लोगों के लिए खड़े होकर 9 फीट की मूर्ति के तिलक निकालना पॉसिबल नहीं है, और महाराणा कुंभा 9 फीट की मूर्ति के बैठ के तिलक निकालते हुए। और अगर आपको ये चीज यहाँ मूर्ति देख के अगर बिलीव नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ से जाने के बाद राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ बनाया था। चाइना वॉल के बाद 2nd नंबर की वॉल आती है कुंभलगढ़। गूगल पे सर्च करना, कुंभलगढ़ में एंटर करोगे, राइट में सबसे पहले एक भोलेनाथ का मंदिर आता है। सेम हाइट का एक गोल शिवलिंग बना हुआ है, उसके ऊपर भी राणा कुंभा बैठ के जल चढ़ाता है। इस मंदिर के पीछे एक पानी का तालाब है, गोमुख कुंड करके। गोमुख का मतलब होता है गाय का चेहरा। एक दीवार बनी हुई है, दीवार के अंदर एक नेचुरल गाय का चेहरा निकला हुआ है। गाय के चेहरे के नीचे शिवलिंग बनी हुई है। गाय के चेहरे से 24 घंटे पानी गिरता है शिवजी की मूर्ति को, इसके हिसाब से गोमुख कुंड कहते हैं। पानी कभी बंद नहीं होता, और पानी कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं, है ना। पूरे किले के अंदर लगभग 84 पानी के तालाब है, 13 किलोमीटर 84 पानी के तालाब है। उनमें सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत तालाब आप लोग यहाँ देखेंगे। पहले इस किले में रहने जो भी लेडीज लोग वगैरह थी, तो सारी लेडीज लोग स्नान करने यहाँ आती थी। स्नान करने के बाद वहां पे जहाँ शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता है ना, उसी शिवजी की पूजा करके और सूरज के द्वारा लेडीज लोगों में कलश हुआ। पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा का मतलब एक हस्बैंड की लेडीज दूसरे मर्द के सामने नहीं आएगी, तो लेडीज लोग ट्रैवल करते थे अंडरग्राउंड टनल के थ्रू। जहाँ पे जाने के लिए गुफा नहीं है, वहां पे डोली होता है ना, उस टाइप की पालकियां चलती थी पहले, उसमें लेडीज लोग अपना ट्रैवल करते। प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे चित्तौड़गढ़, तो सबसे पहले आपको उस पानी के तालाब को देखेंगे। तो यहाँ पे गोमुख, विजय स्तंभ, जौहर वाला जगह, भोलेनाथ का मंदिर और पानी का, ठीक है। विजय स्तंभ देख लिया, जौहर वाला जगह देख ली, चलते हुए एक बार भोलेनाथ का मंदिर देखेंगे, पानी का तालाब देखेंगे, फिर इसी रास्ते से हम लोग वापस ऑटो में चलेंगे। तो आप लोगों को फोटोग्राफी करनी हो ना, तो चलते समय करनी, ठीक है। हे फलक आयरु ऐसा दिन जो हस्तर है, हाँ पूरी है, पूरी है।
हमारे भोलेनाथ ने मंदिर છે दिया भोलेनाथ का मंदिर है तो वो तो नहीं मूर्ति स्थापित કરી મંદિર બનાવી એ બાને પેલું ડાયરેક્ટ આવી છો ખાલી ओ હું દર્શન કરવા આવી ઓ ના કા આમાં શું આની કેટલું અમને ચૌતરા ને પેલા એમાંથી એ રીહો એ અંદોર તું જતું રહ્યો ને કઈ ઠીક જવું હેડો કેમ કાઢો ફોટો પા ખાવું તો આપણો ગંદા કુદરની સુને ધંધા ઉપર બેસી ગઈ नहीं सर मन तो देखा मोटू नहीं लियो बैठे बैठे चीती करता है शीशा मेरा ए आने दो महादेव भक्त को आने दो ले दो श्रेया जो बैठो चीती उतारी है चीती चलो तिलक करता है चला सेल्फी फोटो लेना मना है हेलो का Few moments later.